कालू, ओ कालू। हाँ मम्मी। हाँ मम्मी। मैं नानी के जा रही हूँ आज और पूरा काम कर दिया मैंने, रोटी वोटी बना दी है, खा लेना दोनों बाबा और पोते हैं। और शाम को इमरती काकी आ जाएगी तो वो बना देंगी खाना पीना और वो रात में तुम लोगों के साथ यहीं सोएंगी, ठीक है? बाबा को बोल दे। ठीक है बाबा, मम्मी नानी के जाएगी आज तो इमरती काकी आएगी काम करने के लिए यहाँ पे, हमारे यहाँ पे घर पे। लक्ष्मी को ऐसा पूछ, कितने दिन के लिए जाएगी लक्ष्मी अपने पिया? मम्मी बाबा पूछ। आज जाऊंगी, कल शाम को वापस आ जाऊंगी, बोल दो बाबा को। आज ही जाएगी, कल शाम को वापस आ जाएगी। हाँ कोई ना लक्ष्मी बेटा, आराम से आ जाना, खूब 3-4 दिन रुक के आना। इमरती काकी आएगी बाबा, इसलिए खुश हो रहा है। और इमरती काकी को परेशान मत करियो बिल्कुल भी, है ना? और जो भी बनाए ना वो चुपचाप खा लियो, ऐसा नहीं नखरे करे, ये नहीं खाऊं वो नहीं खाऊं, ठीक है ना? ठीक है मम्मी। और स्कूल से सीधा घर आ जाइयो, ये नहीं कि वहीं से फरार हो जाए कि आज तो मम्मी नहीं है, आज तो बल्ले बल्ले। स्कूल से 10-15 मिनट में घर आ जाइयो, मैं पूछ लूंगी आके बाबा साहब से और काकी से कि क्या कांड किए तूने, है ना? ध्यान रखियो। आ जाऊंगा टाइम पे। और तू इमरती काकी के पास ही सो ना, इस वाले रूम में, बाबा अंदर वाले में सो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि अकेले तुझे डर लगेगा। ठीक है, सो जाऊंगा काकी के पास। चल ना बस स्टैंड तक मेरे साथ चल, वो मेरा लाल वाला बैग ले आओ उस वाले कमरे में से, जा जल्दी। ला रहा हूँ। कैसा भागा जा रहा है, रुक जा हाँ मम्मी। जीते रहा बेटा, जीते आराम से जाइयो, है ना? ध्यान से, है? 30 मिनट बाद। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान। हाँ बाबा क्या बात है, 10 दिन में नहा लिया आज तो। ऐसे नहा लिया, मन कर गया मेरा आज नहाने का, मैंने कहा आज तो नहा ही लेते हैं। मुझे सब पता है क्यों नहाए हो आज। लक्ष्मी नहीं है इसलिए तेरी ज्यादा जवान चल रही है ना बेटा। खा ली क्या तुम दादा पोते ने रोटी वोटी? हाँ काकी, हाँ खा ली रोटी तो। अच्छा तो शाम को क्या बनाऊं फिर मैं? शाम को क्या बनाएगी तू? एक काम करिए मरती, तो बाजरे की खिचड़ी बना दिया हमारे लिए। तो बाजरे की खिचड़ी? कालू तू खा लेगा बाजरे की खिचड़ी? हाँ काकी खा लूंगा मैं। हाँ ये क्या नहीं खाएगा, इसके छाले आ रहे हैं मुंह में। कालू को बाबा भैंस दूध दे रही है कि तुम्हारी? भैंस दे रही है ना, एक टाइम दूध दे रही है, शाम को देवे। हाँ तो मुझे दे देगी क्या फिर? हाँ दे देगी, तुझे क्या नहीं देगी? वह तू लक्ष्मी की साड़ी लपेट के बैठ जाइयो, दे देगी। ये सही रहेगा, वरना लात बात मार देगी ऐसा तो मुझे। 5 घंटे बाद। क्या बात है दीदी, स्वाद खिचड़ी बनाई है मरती। चलो भैया मैं तो जा रहा हूँ भीतर सोना, है ना? ए कालू खिचड़ी खा ली तूने? काकी खा ली। अच्छा तू यहीं सोएगा क्या मेरे बगल में? हाँ मैं आपके साथ ही सोऊंगा। अरे राम जी, ये टीवी बंद कर दे कालू। हे भगवान तेरा ही सहारा है। कालू बेटा ओढ़ लिया ढंग से, कहीं रात में जाड़े में मरे, है ना? भगवान नींद नहीं आ रही है क्या तुझे? नहीं। कहानी सुनाऊं? नींद नहीं आ रही है क्या तुझे? नहीं। कहानी सुनाऊं? हाँ। एक बार एक राजा था, हाँ। उसकी 7 रानी। पहले राजाओं की इतनी रानियां क्यों होती थी काकी? अरे पहले राजा महाराजाओं के पास जमीन जायदाद तो खूब रहे, तो इस वजह से कर ले ऐसे ही दुनिया भर के ब्याह। अच्छा मैं भी 3 ब्याह करूंगा। तो 3 क्यों करेगा भैया, पागल है क्या तू? अरे नहीं पागल नहीं हूँ। देख काकी, एक तो मम्मी का काम करवाएगी घर में। अच्छा अरे काली है। एक नौकरी करेगी। अच्छा और तीसरी को क्या चाट डालेगा फिर? और तीसरी तो बहुत इम्पोर्टेंट है काकी। वो कैसे? अंग्रेजन लाऊंगा, अंग्रेजन वो मेरे साथ रहेगी हमेशा। अरे कालू तेरा तो बड़े ऊंचे ऊंचे प्लान है भैया भविष्य के। हाँ मम्मी को मत बताना काकी कि मैंने ऐसे बोला है ना। ठीक है नहीं बताऊंगी, सो जा। अरे कहानी तो पूरी कर देना काकी। कहानी पूरी सुनेगा क्या तू अब? हाँ तो देख, वो 7 रानियों में से किसी के भी औलाद नहीं हुई राजा के, तो राजा निराश हो गया भैया। पागल सा राजा, एक ब्याह और कर लेता काकी, उससे हो जाता बच्चा। तो जब 6 कर लिए 7 कर लिए। उस टाइम कालू तू नहीं था, वरना तू कह देता राजा को, है ना? हाँ मैं तो कह देता उसको राजा को कि भैया एक ब्याह और कर ले। फिर आगे क्या हुआ काकी? फिर राजा दुखी होके एक ऋषि के पास गया। फिर ऋषि से बोला, मुनिवर मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे संतान की प्राप्ति हो। फिर? तो फिर उस ऋषि ने कहा कि देखो राजा साहब, उपाय तो है पर बहुत ही कठिन है। हाँ अब राजा बोला
कि देखो मुनिवर कितना ही कठिन हो मैं तो कर लूंगा संतान के लिए। तो फिर ऋषि ने कहा देखो राजा साहब, तुम्हें तुम्हारी छोटी रानी सबसे छोटी है ना, उसको मौत के घाट उतारना होगा, तब जाके तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। फिर काकी राजा क्या बोला? फिर थोड़ी देर बाद राजा बोला कि देखो मुनिवर, मैं ऐसा कैसे कर सकूं भाई, अपनी रानी है तो मैं नहीं मार। राजा अच्छा था काकी, है ना? तो राजा बोला मुझे संतान चाहिए ही नहीं। ऐसा कह के राजा अपने महल में आ गया। फिर तो महल में आके अब राजा दुखी रहने लग गया, निराश एकदम, किसी से बात नहीं करे, चुपचाप रहने लग गया। फिर उसके बाद बहुत दिन हो गए, 10 दिन 15 दिन ऐसे ही निकल गए राजा के। फिर छोटी रानी आई उसके पास और उससे बोली कि राजा जी क्या हुआ, कई दिन से देख रही हूँ तुम बड़े दुखी रह रहे। फिर राजा ने सारी बात अपनी रानी को बता दी। तो रानी बोली देखो तुमसे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है, अगर तुम बोले तो मैं खुद अपने प्राण त्याग सकूं तुम्हारी खुशी के लिए। फिर काकी राजा एकदम आंसू आ गया, उसके रोने लग गया बेचारा। तो राजा बोला कि देख रानी, इन सब से शादी मैंने संतान प्राप्ति की वजह से करी, लेकिन तुझसे शादी मैंने प्रेम की वजह से करी। अच्छा, मतलब असली रानी तो उसकी छोटी वाली रानी थी, है ना काकी? तो ऐसी संतान मुझे नहीं चाहिए जिसमें मुझे मेरे देवी जैसी पत्नी को त्यागना पड़े। हाँ, प्रेम तो चीज ही ऐसी होती है भैया। फिर राजा ने संतान प्राप्ति की उम्मीद छोड़ दी। उसके बच्चे नहीं हुए काकी राजा के? आगे तो सुन ले पहले ही कि आगे काट रहा है खुद ही फसल। हाँ, सुना। फिर भगवान का ऐसा चमत्कार होता है कालू कि वो छोटी रानी है ना, सबसे छोटी हाँ, वो पेट से हो जाती है 2-3 महीने बाद। अच्छा। तभी राजा के सामने शिव जी और पार्वती मैया प्रकट हो गई। जो पार्वती मैया प्रकट हो गए और शिव जी बोले कि देख राजा, तेरे संतान इसलिए हुई है क्योंकि तू हमारी परीक्षा में पास हुआ है। राजा ने पेपर दिया था मेरी तरह, उसके डबल 0 आए होंगे। नहीं पागल, भगवान की परीक्षा अलग वो है, वो भगवान की परीक्षा। भगवान ने ली थी परीक्षा। अच्छा, फिर आगे? तो फिर राजा बोला कि प्रभु कौन सी परीक्षा? तो शिव जी बोले कि जो तू ऋषि के पास गया था ना, वो ऋषि के रूप में मैं ही था। अच्छा, शिव जी बन गया है तो बाबा जी खुद ही। अरे चालू है, बोले बाबा का है ना। तो मैं परीक्षा ले रहा था तेरी, अगर तू उस टाइम ये कह देता कि भैया छोटी रानी है मार दो, मुझे तो संतान चाहिए, तो तेरा सर्वनाश हो जाता कतई। पर तूने बोला कि मुझे तो रानी चाहिए, संतान नहीं चाहिए, तो तू हमारी परीक्षा में पास हो गया, इसलिए तुझे हमने संतान की प्राप्ति कर दी। फिर राजा के बच्चा नहीं हुआ काकी? हाँ तो हुआ ही होगा ना, बच्चा तो हो गया होगा। फिर अब कहानी खत्म हो गई यही। कहानी खत्म हो गई, दूसरी सुना दे काकी। अब तुझे कहानी सुनाती रहूंगा पूरी रात, सोना नहीं है क्या मुझे? सो जा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संतान उत्पत्ति जरूरी नहीं है, प्रेम जरूरी है ना। गुड नाइट। तो गाइस वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट करना ना भूलें, और शेयर कर देना अपने दोस्तों को। धन्यवाद।